Hello students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the spinal cord and about the functioning of sense organs. तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये क्या होता है, मेड्यूला ऑब्लिंगुटा जो हमने जो लास्ट पार्ट पढ़ा था हमारे ब्रेन का उसी के कंटिन्यूएशन में होता है नीचे की तरफ। और ये हमारा जो वर्टिकल कॉलम होता है, मतलब हमारा जो बैकबोन होता है उसके सेंटर से जो उसमें जो कैविटीज़ होती हैं, होल्स होते हैं, उनके थ्रू पास होता है। ठीक है, और बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है जो आपका एक तरह से मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, जिसके थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, पास होती है। ये हेल्प करता है इमरजेंसी एक्शंस को में ऑटोमेटिक एक्शन लेने में। ठीक है, जिन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, विदाउट नोइंग इफ़ वी हैपन टू पुट, जैसे मतलब अगर आपको मान लो आपको नहीं पता है कि जैसे आप गर्म प्रेस पे हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाए और फिर ब्रेन डिसाइड करे। वो सारा काम क्या करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही वहाँ पर डिसाइड कर लेता है और हम हाथ अपना पीछे की तरफ क्या करते हैं, झटक लेते हैं। मतलब ऐसे एक्शंस जो बहुत जल्दी होते हैं, जैसे मान लो इन एक्शंस में ब्रेन हमारा इन्वॉल्व नहीं होता, तो इस टाइप के एक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। मतलब जिनमें थिंकिंग नहीं होती है, मतलब एक सडन इंस्टेंट क्या होती है, एक्शन हो जाता है जस्ट। जैसे मतलब प्रेस वाला मैंने आपको बताया, या और किसी नुकीली चीज़ पर अगर मान लो हमारी कहीं बॉडी टच हो जाए तो हम एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं और वहाँ से हट जाते हैं। तो ये जो काम होते हैं, इस टाइप के जो एक्शंस होते हैं, ये हमारे कौन कराता है, स्पाइनल कॉर्ड कराता है। ठीक है, विदाउट टेकिंग द इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन। इसमें ब्रेन का थिंकिंग पार्ट जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जस्ट आपको इस तरह से याद रखना है कि मतलब एक नर्व वाला पार्ट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा, जो मेडुला ऑब्लोंगटा के साथ ही कंटिन्यूएशन में होता है और हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। प्लस इसका जो पाथवे होता है वो कहाँ से होता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बिल्कुल सेंटर वाली जो कैविटीज़ होती हैं, जो उसके बीच में होल्स होते हैं, वहाँ से क्या करता है, ये पास करता है। और इमरजेंसी एक्शंस में या और जो ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं उनमें हमारी हेल्प करता है। ठीक है, जिनमें हमारा ब्रेन का थिंकिंग पार्ट वो नहीं होता, इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और उन एक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। तो इस टाइप से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं, क्योंकि जो काम हमारे सेंस ऑर्गन्स कर सकते हैं वो कोई और दूसरा बॉडी पार्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं मेन जो होते हैं। वो होते हैं हमारी आइज़, हमारी नोज़, हमारे ईयर्स, हमारी टंग और हमारी स्किन। अब मैं आपको बताता हूँ इन्हें सेंस ऑर्गन क्यों कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको आइज़ के बारे में बताया। आइज़ हमारी सेंस ऑर्गन इसलिए कहलाती हैं क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो हमें जो सेंस होती है, जो सेंस ऑफ विजिबिलिटी होती है, हम किसी भी चीज़ को देख के आइडेंटिफाई करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो हमें किससे पता चलता है, हमारी आइज़ से पता चलता है। हमारी बॉडी का ऐसा और कोई पार्ट नहीं है जिसको आप मतलब जिसकी हेल्प से आप किसी भी चीज़ को देख सको या जान सको। ठीक है, तो आई इसलिए सबसे स्पेशल पार्ट हो जाता है क्योंकि जो काम आई का है वो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको किसी चीज़ को प्रेस करना है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, पैर से भी कर सकते हैं, बट देखने वाला जो चीज़ है, जो देखने वाला फंक्शन है, वो सिर्फ आइज़ ही कर सकती हैं, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब अगर हम कानों की बात करते हैं, हमारे ईयर्स की बात करते हैं, तो हमारे ईयर्स का क्या काम है, सुनने का काम है। मतलब कहीं से भी कोई म्यूज़िक, नॉइस या किसी की वॉइस या कुछ भी, जितनी भी चीज़ें हमें छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वॉइस जो सुनाई देती है वो हमें हमारे ईयर्स के सुनाई देती है, ईयर्स की हेल्प से सुनाई देती है। तो हमारे ईयर्स का क्या काम है कि वो हमें एक ऑडिबल सेंसेशन से वो कराते हैं, इन्फॉर्म कराते हैं। ठीक है, कि कहीं पर कोई भी साउंड है या कुछ भी है तो वो हमारे सिर्फ कान ही हमें बता सकते हैं। अगर हमारे कान बंद हो जाएं या जो लोग मतलब सुन नहीं सकते तो वो किसी भी तरह की आवाज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। हम अलग अलग आवाज़ों के बीच में जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इट इज़ जस्ट पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आवर ईयर्स। ठीक है, तो इसीलिए कानों का काम भी कोई और जो हमारा बॉडी पार्ट है वो नहीं कर सकता। देन इफ विल टॉक अबाउट आवर नोज़, तो नोज़ का क्या काम होता है, नोज़ का काम होता है अलग अलग टाइप के डिफरेंट स्मेल्स को आइडेंटिफाई करना, और या ब्रीदिंग के काम में हमारी नोज़ काम आती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग तो खैर सेकेंडरी चीज़ होगी है, बट प्राइमरी चीज़ क्या है, हमारी नोज़ क्या करती है, अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स या स्मेल्स को क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, आइडेंटिफाई करती है। तो इसी टाइप से हमें क्या करना होता है, इन चीज़ों को अपने सेंस ऑर्गन्स में कंसिडर करते हैं हम इस वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है हमारे पास। प्लस अब हमारे नोज़ तक हो गया, नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट। अब हम अगर
चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ मीठी है, कोई खट्टी है, कोई कड़वी है, या खाना बहुत टेस्टी है या अच्छा नहीं बना है, या इसके अंदर नमक है या इसके अंदर नमक नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं ये हम अपनी टंग की हेल्प से करते हैं। तो टंग भी जो है एक सेंस ऑर्गन है हमारा, जो हमें टेस्ट के बारे में बताता है। अगर टंग नहीं होगी तो हम किसी भी तरह के टेस्ट के बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ना ही हमारी बॉडी का कोई ऐसा दूसरा पार्ट है जो डिफ्रेंशिएट कर सकता है डिफरेंट टाइप के टेस्ट के बारे में। सिर्फ हमारी मतलब जो टंगी है, जो टेस्ट करके जो खाने के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उनका अलग अलग टेस्ट है, वो काम किसका होता है? हमारी टंग का होता है। तो इस टाइप से हमारी टंग भी क्या है? सेंस ऑर्गन्स के अंदर आ जाती है। एंड लास्ट आता है जो सबसे बड़ा और पूरे शरीर पे फैला हुआ हमारा सेंस ऑर्गन है, वो होता है हमारी स्किन, जो हमें टच की फीलिंग देती है। हम टच करके किसी भी चीज़ को पहचान पाते हैं, कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है या कैसी है, ठीक है, सॉफ्ट है या रफ है। सो हमारी जो स्किन भी है, इट इज़ ऑल्सो एज वर्किंग एज अ सेंस ऑर्गन, ठीक है। ये एक सेंस ऑर्गन की तरह एक्ट करती है, जो हमें डिफरेंट टाइप के टचेस को आइडेंटिफाई करने में या डिफ्रेंशिएट करने में हमारी हेल्प करती है। ओके, इनको हम और डीपली बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले सेंस ऑर्गन के बारे में हमारे बात करते हैं, जो होता है हमारी आई, ठीक है। हमारी आई जो होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो हमारे विजन के लिए होता है। जो हमारा विजन वाला ऑर्गन जिसकी वजह से होता है हम देख पाते हैं, वो किसकी वजह से होता है? हमारी आई की वजह से होता है। यहाँ पे टॉप राइट में, सॉरी बॉटम राइट में आपको दे रखा है आई का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। जैसे हमारी आई होती है, ये किस टाइप से होती है? इसमें देखिए सबसे बाहर हमारा कॉर्निया होता है, ये वाइट पोर्शन वाली जो लेयर है। उसके बाद एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट होता है बीच में, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद लेंस होता है, रेटिना होता है, ऑप्टिक नर्व होती है। इन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ये सब आप सीनियर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट करके इन्होंने बना रखा है, इसमें समझा रखा है कि कैसे हमारी आई वर्क करती है। ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, कॉर्निया के ऊपर पड़ती है, फिर वो लाइट प्यूपिल के थ्रू पास होती हुई लेंस पे जाती है, फिर वो रेटिना पे पड़ती है और वहाँ से ऑप्टिक नर्व से मैसेज ब्रेन तक जाता है, और फिर हम चीज़ों को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं इस टाइप से, ठीक है। सो ये फ्लो चार्ट टाइप बना रखा है इन्होंने फंक्शनिंग समझाने के लिए हमारी आई की। अब जो आई होती है वो कहाँ पे होती है? हमारे चेहरे पे आपको पता है 14 फेशियल बोन्स होती हैं। तो उन फेशियल बोन्स में से एक बोनी सॉकेट होता है, मतलब जिसके अंदर हमारे आई बॉल क्या होता है? फिट होता है। उसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं, सॉकेट भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारी जो आई होती है एक बॉल की तरह होती है। तो ये उसके अंदर क्या होती है? फिट होती है, इसलिए इसको आई बॉल भी कहते हैं। और बाहर से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे आईलिड्स और आई लैशेज होते हैं। आईलिड्स मतलब जो कवरिंग होती है जिससे हम आई को अपनी बंद कर लेते हैं सोते वक्त, और आई लैशेज क्या होती हैं? हमारी पलकें। ये किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं? डर्ट और डस्ट जो हमारी आइज़ में आता है उस चीज़ से हमें क्या करती हैं? ये प्रोटेक्ट करती हैं। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी आई की, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। वो ट्रांसपेरेंट होती है, लाइट उसी के थ्रू हमारी आई के अंदर क्या करती है? एंटर करती है। और फिर एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट आपने अपनी आई के बिल्कुल सेंटर में ऑब्जर्व किया होगा कभी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। वो डिसाइड करता है कि हमारी आई के अंदर कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी आई के अंदर ज़्यादा लाइट एंटर करेगी तो वो भी हमारी आई को क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है, ख़राब इफेक्ट उसके ऊपर डाल सकती है। क्योंकि आई हमारे बहुत ही डेलिकेट और बहुत सॉफ्ट पोर्शन होते हैं, या उसको बहुत ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी आइज़ लॉन्ग लास्टिंग, उनका विजन अच्छा रहे, तो उसके लिए हमें कुछ केयर करनी पड़ती है हमारी आइज़ की। अब वो हम केयर कैसे कर सकते हैं? बाय वॉशिंग आवर आइज़ रेगुलरली एंड बाय, मतलब हमें आइज़ को क्या करना है? रेगुलरली वॉश करना है ठंडे पानी से, तो उससे आइज़ हमारी क्या रहती हैं? हेल्दी रहती हैं। और हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपने मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल टीवी के सामने बैठ के, पास बैठ के टीवी देखते हैं, तो वो गलत बात है, उससे आइज़ के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है। तो हमें एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के टीवी से दूर बैठना चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस, जिससे हमें टीवी भी अच्छे से दिखाई दे और हमारी आइज़ को भी इफेक्ट ना पड़े। और प्लस जिस रूम में हम पढ़ाई करते हैं वहाँ पे जो लाइट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा डिम होनी चाहिए। अगर लाइट ब्राइट या डिम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? आइज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और भी ज़्यादा, ठीक है। तो उससे भी हमारा विजन क्या होगा? इफेक्ट होगा। प्लस कभी भी हमें मूविंग व्हीकल के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे आप बसेस से स्कूल आते हैं, अगर आपका एग्जाम होता है तो आप सोचते हैं कि हम बस में रिवाइज़ कर लें। दिस इज़ अ रॉन्ग हैबिट। अगर आप बस में रिवाइज़ करेंगे तो हिलती हुई बस के साथ आपकी वो नोटबुक भी हिलेगी और आप भी हिलते रहेंगे, तो इसकी वजह से जो प्रॉपर लाइट है या जो प्रॉपर विजन है वो आपका नहीं बन पाएगा बुक के साथ, ठीक है। आप पढ़ तो लेंगे बट उससे स्ट्रेन जो है आइज़ के ऊपर बहुत जोर पड़ेगा, उसकी वजह से आइज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आपको कभी भी मूविंग व्हीकल में, मतलब चलती हुई किसी भी गाड़ी में पढ़ना नहीं चाहिए, या कोई मूवी वगैरह कुछ भी नहीं देखना चाहिए, मतलब फ़ोन वगैरह में भी अपने, ठीक है।
और अगर कभी भी हमें साइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, जो हमें आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखा के उस प्रॉब्लम का रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं, या टाइमली चेकिंग से उस प्रॉब्लम को हम होने से भी रोक सकते हैं. Okay students, so this is what for your today's class, and thank you very much for listening me so far.